पर माकपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर सभा की। सभा के बाद कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प होने की जानकारी सामने आ रही है। मजदूरों की बात को कलेक्टर साहब के सामने रखा है। हमने आक्रोश जाहिर किया है और ये कहा है कि अगर ये 4 कानून बिल वापस नहीं हुए तो ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर नरमे की जो सरकारी खरीद है उसके अंदर जो घोटाला हो रहा है, CCI के अंदर जो डबली के अंदर है वहां पर प्राइवेट माल खरीदा जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजू रामगढ़िया फोन लाइन पर हैं। राजू, कैसे ये हंगामे की स्थितियां बनी, अभी क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, जो ये 4 श्रम कानून जो लागू हुए हैं इसको लेकर जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, उनका चूंकि आज देशव्यापी प्रदर्शन था तो हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर भी इनकी सभा थी। सभा के बाद प्रदर्शन था और जैसा कि वीडियो में दिख रहा है कि प्रदर्शन के दौरान जो माकपा कार्यकर्ता हैं उन्होंने पुलिस बैरिकेड्स उखाड़ दिए, पुलिस कर्मियों से काफी झड़प भी हुई। जो माकपा कार्यकर्ता है उनका तो विरोध ये है कि जो ये 4 कानून लागू हुए हैं इससे जो है श्रमिकों का नुकसान होगा। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम जो है माकपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन भी दिया। मगर जो बड़ी बात यह है कि इस दौरान प्रदर्शन के दौरान झड़प जो है काफी देखने को मिली, पुलिस बैरिकेड्स उखाड़ दिए गए और जो माकपा कार्यकर्ता उनका यह भी कहना है कि हमारा जो आंदोलन है लगातार आगे जारी रहेगा जब तक ये 4 कानून वापस नहीं लिए जाते। जी अभी क्या स्थिति है मौके पर, अब शांति है? जी बिल्कुल, फिलहाल शांति है क्योंकि प्रदर्शन के बाद माकपा कार्यकर्ताओं ने जो ज्ञापन दिया जिला कलेक्टर को, उसके बाद माकपा कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट से रवाना हो गए हैं। फिलहाल मौके पर शांति है। जी अगर पुलिस प्रशासन के ज़ाब्ते की बात करें तो क्या जितने प्रदर्शनकारी थे उनकी तादाद में पुलिस नहीं थी, क्या वजह रही? जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया था जिला कलेक्ट्रेट पर, सभा स्थल पर, कलेक्ट्रेट के अंदर। हालांकि यह बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से झड़प हुई, पुलिस बैरिकेड्स उखाड़े गए, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस जाब्ता जो प्रदर्शनकारी थे उनके मुकाबले कहीं ना कहीं कम लग रहा था। मगर फिर भी जो है पुलिस के आला अधिकारी ने पूरी स्थिति को संभाला। बिल्कुल राजू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच झुंझुनू से बड़ी खबर मिल रही है, जहां 10 दिन पहले से लापता हुआ एक बालक अब दस्तयाब कर लिया गया। 13 साल का एक मासूम बच्चा है जो 10 दिन पहले गायब हो गया था, वो सकुशल अब वापस मिल गया है। 13 साल का मासूम दस्तयाब कर लिया गया। पुलिस ने बच्चे को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। खेतरी थाना इलाके के पपूर्ना गाँव से यह बच्चा लापता हुआ था। सोशल मीडिया पर बच्चे की फोटो वायरल हुई, जिसके बाद अब सफलता मिली है। तो जिस परिवार ने बच्चे की सूचना दी उसे 11,000 का इनाम दिया जाएगा। बड़ी खबर झुंझुनू से। 13 साल का जो मासूम बच्चा है वो लापता हो गया था, वापस मिल गया है। हुआ था तो हम भी काफी चिंतित थे क्योंकि कम उम्र का बालक था और गांव वाले भी काफी परेशान थे। कई बार हमसे मिले भी थे, थाने पे भी कई बार आए थे। तो हमने एक टीम बनाया था। ये खेतड़ी का थाने का मैटर है। बच्चे के तलाश में हमने 3-4 दिन बहुत ज्यादा प्रयास किया और उसके बाद आप लोगों की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से बच्चे को दस्तयाब किया गया। हमारी टीम ने काफी प्रयास करके और दस्तयाब किया इसको। उधर डूंगरपुर में टीचर के निलंबन का विरोध हो रहा है। आदिवासी समाज और भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा विरोध में उतरा। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बड़ी संख्या में लोग आज जुटे। भंवरलाल परमार के निलंबन को लेकर के लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है और इसी को लेकर लोग नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन पर सुनवाई न होने पर लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। चीतरी ब्लॉक में भंवरलाल परमार पदस्थ थे, जिनके निलंबन के खिलाफ अब लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। कहीं लंबी कतार, कहीं ताले खुलने का इंतजार। यूरिया की किल्लत से किसान बेहाल, प्रशासन के दांव पर उठे सवाल। खाद के लिए मारामारी, अन्नदाताओं पर आफत भारी। सूबे में डीएपी और यूरिया का संकट बना हुआ है। किसानों को अपनी रबी की फसल की बुआई के महत्वपूर्ण समय में खाद के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है।
इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही है। तस्वीरें कोटपुतली की हैं। कतारें इतनी लंबी हैं कि अच्छों का सब्र जवाब दे जाए, लेकिन अन्नदाता भूखे प्यासे लाइन में खड़े रहने के लिए मजबूर हैं। जैसे ही खाद उपलब्ध होने की सूचना मिलते ही किसान दौड़ते भागते वितरण केंद्र पर पहुंच गए, लेकिन घंटों लाइन में लगने के बावजूद ज्यादातर किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। किसानों का आरोप है कि भूखे प्यासे लाइन में खड़े रहने के बावजूद उन्हें सिर्फ धक्का मुक्की और अव्यवस्था ही मिलती है। लग भी आए थे, हमें कल भी लाइन में लग के और वापस चले गए, और आज ये जो लाइन लगी हुई है, पहले हम थे दूसरी लाइन लगा थे अवैध, मतलब 5 बजे से खड़े हैं हम लोग। तो कल गाड़ी आई थी? कल गाड़ी नहीं आई थी, फिर वापस जाना पड़ा हमें। तो अभी क्या है? अभी गाड़ी तो आ गई, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ। सुबह से खाद लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही भीड़ में कुछ गांव वालों के बीच इस बात को लेकर बहस भी देखी गई कि पहले खाद किसे मिलनी चाहिए। हालांकि मौके पर मौजूद स्टाफ ने वक्त रहते स्थिति को संभाल लिया। किसानों ने प्रशासन से मांग की कि खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, वितरण केंद्रों पर उचित व्यवस्था हो और खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्षेत्र में रबी फसल की बुआई के लिए किसान पूरी तरह तैयार बैठे हैं, लेकिन खाद की भारी किल्लत ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। कई घंटे इंतजार के बाद भी किसान खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। किसानों का आरोप है कि सरकारी डिपो और सहकारी समितियों पर खाद का स्टॉक नदारद है, जबकि कुछ डीलरों के पास खाद उपलब्ध है, लेकिन वो ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। किसानों का कहना है कि बुवाई का समय निकलता जा रहा है। अधिक बारिश से फसल पहले ही नष्ट हो चुकी है। अब रबी की फसल भी खतरे में पड़ने लगी है। अगर खाद के बिना रबी की बुआई अटक गई तो उन्हें सड़कों पर आना पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एक ट्रेलर और बोलेरो जीप में आमने सामने की टक्कर हुई है। यह भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि बोलेरो उछलकर फ्लाईओवर की दीवार पर लटक गई। हादसे में बोलेरो चालक सूरतगढ़ निवासी उछलकर ब्रिज से